आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 6 बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी संयुक्त परिवार की व्यवस्था का वर्णन किया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था आज के समय में किस प्रकार अपरिहार्य है, किस प्रकार आवश्यकता है, इस पूरी कहानी में उन्होंने उन बातों को दर्शाया है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार व नंबरदार थे। उनके 2 पुत्र हैं। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी। श्रीकंठ सिंह पढ़ा लिखा गहरे बदन का नौजवान आदमी है और दूर दफ्तर में नौकर है। छोटा बेटा लाल बिहारी सजीला नौजवान पहलवानी करता है। श्रीकंठ सिंह प्राचीन परंपरा और सम्मिलित कुटुंब के उपासक हैं। श्रीकंठ साधारण परिवार के और उनकी पत्नी जो है आनंदी एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार की बेटी है, किंतु उसने विवाह के बाद स्वयं को ससुराल के अनुरूप पूर्णतः ढाल लिया और ऐसा लगता है जैसे उसने विलासिता के जीवन कभी देखे ही नहीं थे। आनंदी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती व गुणवती थी। थोड़े ही दिनों में उसने अपने आप को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया था। एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाया और उसे बनाने के लिए भाभी को दिया, यानी आनंदी को दिया। घर में केवल पाव भर घी रहा होगा और उसने मांस पकाने के लिए उसमें सारा घी डाल दिया और खाने के वक्त घी न होने के कारण दाल में घी नहीं डाला। इसी बात पर लाल बिहारी सिंह लाल पीला हो गया और तुनक कर बोला, मायके में जैसे घी की नदी बहती हो। आनंदी ने जवाब दिया कि इतना घी तो उसके नाई कहाँ खा जाते हैं। और इसी बात पर लाल बिहारी को गुस्सा आ गया और उसने थाली उठाकर फेंक दी और खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंक दिया, जिससे उसकी उंगली में काफ़ी चोट आ गई। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। स्त्री का बल और साहस मान मर्यादा पति तक है, अतः वह कमरे में चली गई और 2 दिन तक पति के लौटने का इंतजार करते करते खाना पीना छोड़कर बैठी थी। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। आने पर लाल बिहारी व पिताजी ने अपनी तरह से आनंदी की शिकायत की तथा आनंदी ने अपनी तरह से सारा किस्सा सुनाया, यानी लाल बिहारी और उनके पिता ने अलग अलग कहानी सुनाई और आनंदी ने अलग कहानी सुनाई। खड़ाऊ मारने की बात सुनकर वो आग बबूला हो गए। उसने अपने पिता से कह दिया कि अब मैं लाल बिहारी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने अपने पिता को फैसला सुना दिया कि या तो वो घर में रहे या मैं। बाप बेटे की बहस को देखने हुक्का बीड़ी पीने के बहाने गांव के लोग भी एकत्रित हो गए और उसके पिता हैरान थे कि पूरे गांव को शांति का पाठ पढ़ाने वाला श्रीकंठ आज बगावत पर क्यों उतर आया है। अतः उन्होंने समय की नज़ाकत को देखते हुए कहा कि बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है, ना समझ लड़का उसकी भूल चूक को क्षमा करो। ना समझ लड़का है उसकी भूल चूक को क्षमा करो। श्रीकंठ ने कहा कि मैं उसकी दुष्टता को कदापि सहन नहीं कर सकता। इससे कहिए जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी चौखट पर खड़ा सब सुन रहा था। वह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था। आज तक उसने अपने भाई को क्रोधित होते नहीं देखा था। ऐसे भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भूल का आभास हो गया और उसने रोते हुए कोठी में जाकर कपड़े पहने और अपने भाई के निर्णय के अनुसार आनंदी के पास जाकर बोला, भाभी, भैया ने जो निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ और उन्हें फिर कभी मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ मुझे क्षमा करना। आनंदी स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसने लाल बिहारी से शिकायत तो की थी, परंतु इस हालत का अंदाज़ा नहीं था कि अब क्या से क्या हो जाएगा। अतः वह पछता रही थी। लाल बिहारी के आंसुओं से उसके मन का मैल भी सब धुल गया। उसने श्रीकंठ से कहा कि लाल बाहर खड़े रो रहे हैं, उन्हें भीतर बुला लो, ऐसा ना हो कि कहीं चल दें। लाल बिहारी भैया को भाभी के माध्यम से प्रणाम कहलाकर जैसे ही आगे बढ़ा, आनंदी ने उसका पैर पकड़ लिया। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघल गया। उसने लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बेनी माधव सिंह आनंद से पुलकित हो उठे और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव भर में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, सबने आनंदी की सराहना की।
बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यदि हम इस कहानी के उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये कहानी ये बताने का प्रयास करती है कि पारिवारिक स्थिति में सामंजस्य को बनाए रखने में घर की जो बहुएं होती हैं उनकी अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटी वही होती है जो सद्विवेक से घर को बिखरने से बचा लेती है, बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती है। और ये कहानी हमें यह सीख देती है कि परिवार को एकजुट रहना चाहिए, एक सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। बड़ा व्यक्ति घर परिवार व अपनी हैसियत से नहीं बल्कि कार्य व व्यवहार से होता है। और बहू का दायित्व तो हमारे समाज में है जहाँ अपनत्व की बात, प्रेम की बात की प्रेरणा रहता है, वही बुरे कर्म के प्रति पश्चाताप भी होना चाहिए। जैसा कि आनंदी को बाद में लगा कि जो उसने किया वो गलत है, जो उसने शिकायत श्रीकंठ सिंह से की वो गलत है, तो बाद में अपनी बात को लेकर उसके मन का मैल भी धुल गया। और लाल बिहारी सिंह को भी लगता है कि जो उसने किया वो गलत है। दोनों ने अपनी अपनी गलतियां स्वीकार कर आपस में माफ़ी मांग ली और एक साथ सब सम्मिलित परिवार में रहने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आनंदी ने सही समय पर सही कदम उठाकर यह साबित कर दिया कि वह न केवल बड़े घर की बेटी है बल्कि हृदय से भी बड़ी है और पारिवारिक सामंजस्य की स्थापना कर सकती है, आगे परिवार को बिखरने से बचा लेती है। तो पूरी कहानी में प्रेमचंद जी ने जो संदेश दिया वो बहुत ही सही और सार्थक है। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।